हम में से ज्यादातर भारतीय नागरिक अमेरिकी राष्ट्रपति का नाम तो अच्छी तरह से जानते हैं, लेकिन ये नहीं जानते कि अमेरिका में राष्ट्रपति पद का चुनाव किस तरह होता है। वहां राष्ट्रपति चुनने की प्रक्रिया थोड़ी सी जटिल है। आइए टॉस की ये खास रिपोर्ट देखते हैं ये जानने के लिए कि अमेरिका अपना राष्ट्रपति किस प्रक्रिया से, किस तरह से चुनता है। अमेरिका में भारत की तरह बहुत सी राजनीतिक पार्टियां नहीं हैं। अमेरिका में सिर्फ दो पार्टियां हैं, रिपब्लिकन पार्टी और डेमोक्रेटिक पार्टी। राष्ट्रपति चुनाव से पहले दोनों पार्टियां अपने अपने उम्मीदवार चुनती हैं। उम्मीदवारों का चयन दो तरह की चुनाव प्रक्रिया से होता है, प्राइमरी चुनाव या कॉकस चुनाव। प्राइमरी चुनाव में दोनों राजनीतिक पार्टियों के सदस्य हिस्सा लेते हैं। कुछ राज्यों में कॉकस के माध्यम से चुनाव कराए जाते हैं। पार्टी समर्थकों के बीच यानी कॉकस में राष्ट्रपति उम्मीदवार विभिन्न मुद्दों पर अपनी राय रखते हैं। जिसके पक्ष में ज्यादा लोग हाथ खड़े करते हैं वो उम्मीदवार चुना जाता है। लेकिन अमेरिका के ज्यादातर राज्यों में प्राइमरी चुनाव ही होते हैं। एक से ज्यादा लोग मैदान में हों तो सबसे ज्यादा समर्थन वाला ही उम्मीदवार बनता है। प्राइमरी चुनाव के बाद दोनों पार्टियां नेशनल कन्वेंशन बुलाती हैं। डेमोक्रेट्स का कन्वेंशन जुलाई में और रिपब्लिकन पार्टी का अगस्त में होता है। कन्वेंशन में पार्टियां राष्ट्रपति पद के उम्मीदवारों की घोषणा करती हैं। राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवारों की घोषणा करते हैं। इसके बाद दोनों पार्टियों के चुनाव प्रचार की मुहिम शुरू होती है। जनता सीधे राष्ट्रपति का चुनाव नहीं करती, लोग इलेक्टर चुनते हैं। सभी 50 राज्यों में इलेक्टरों की संख्या अलग अलग होती है। राज्यों के 538 इलेक्टरों के समूह को इलेक्टोरल कॉलेज कहते हैं। राष्ट्रपति चुनाव जीतने के लिए 270 से ज्यादा इलेक्टरों की जरूरत होती है। चुना हुआ राष्ट्रपति 20 जनवरी को शपथ लेता है। उम्मीद है कि आप अच्छी तरह समझ गए होंगे कि अमेरिका में राष्ट्रपति पद के लिए चुनाव की प्रक्रिया क्या होती है। आइए अब राष्ट्रपति चुनाव से जुड़े हुए कुछ और तथ्य आपको बताते चलते हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति के चुनाव में टीवी डिबेट काफी महत्वपूर्ण होती हैं। दो तरह की टीवी डिबेट होती हैं, प्राइमरी और प्रेसिडेंशियल डिबेट। प्राइमरी टीवी डिबेट पार्टियों के राष्ट्रपति पद के उम्मीदवारों के चयन के लिए होती हैं। दोनों पार्टियों के राष्ट्रपति पद के उम्मीदवारों के बीच भी टीवी डिबेट होती हैं। अमेरिकी संविधान बनाने वालों में राष्ट्रपति के चुनाव की प्रक्रिया को लेकर कुछ स्पष्ट मतभेद थे। एक गुट ये चाहता था कि अमेरिकी संसद को अमेरिका का राष्ट्रपति चुनने का अधिकार दिया जाए, जबकि दूसरा गुट ये चाहता था कि अमेरिकी जनता सीधे अपने राष्ट्रपति का चुनाव करे। जब दोनों गुटों में बात नहीं बनी, सहमति नहीं बनी, तो फिर बीच का रास्ता निकाला गया और ये तय किया गया कि राष्ट्रपति पद का चुनाव इलेक्टोरल कॉलेज के जरिए किया जाए। यानी जनता वोट दे, लेकिन वो केवल इलेक्टोरल कॉलेज को चुने और वो इलेक्टोरल कॉलेज फिर राष्ट्रपति चुनाव के लिए वोट करे। ये जानना भी आपके लिए दिलचस्प होगा कि अमेरिका में राष्ट्रपति पद का चुनाव लड़ने के इच्छुक नेता पहले एक समिति बनाते हैं। ये समिति चंदा जुटाने, वहां के लोगों का रुख भांपने और अपने उम्मीदवारों के पक्ष में माहौल बनाने का काम करती है। कभी कभी तो नेता ये काम चुनाव से करीब 2 साल पहले से ही शुरू करा देते हैं। चुनावी साल में प्राइमरी चुनाव प्रक्रिया यानी राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार चुनने की प्रक्रिया जनवरी से जून तक चलती है। इसके बाद 50 राज्यों के वोटर पार्टी डेलीगेट या इलेक्टर चुनते हैं। अमेरिकी संविधान में प्राइमरी स्तर पर पार्टी डेलीगेट चुनने की प्रक्रिया नहीं दी गई है, इसलिए कुछ राज्यों में वोटिंग नहीं होती, बल्कि कॉकस के माध्यम से हाथ खड़े कराकर उम्मीदवार का चुनाव किया जाता है। कुछ शब्द भी आपको समझने चाहिए, जैसे स्विंग स्टेट्स। स्विंग स्टेट्स वे राज्य होते हैं
जहां के वोटरों की राय स्पष्ट नहीं होती, यानी वे उम्मीदवारों के विचारों की स्पष्टता जानकर ही अपना मन बनाते हैं कि किसे वोट दिया जाए। राष्ट्रपति चुनाव के लिए चुनावी वर्ष के नवंबर महीने के पहले मंगलवार को वोटिंग होती है। इस बार ये दिन 3 नवंबर को पड़ रहा है। इस हिसाब से वर्ष 2024 में अमेरिकी राष्ट्रपति का अगला चुनाव 5 नवंबर को होगा। अमेरिका में राष्ट्रपति पद का चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार के लिए 3 शर्तें निर्धारित की गई हैं। पहली शर्त यह है कि वो जन्म से अमेरिकी नागरिक हो। दूसरी शर्त यह है कि उसकी उम्र कम से कम 35 वर्ष या उससे अधिक हो। तीसरी अहम शर्त यह है कि वो 14 साल तक लगातार अमेरिका में रहा हुआ हो। अमेरिकी राष्ट्रपति के कार्यकाल का समय 4 वर्ष का होता है और कोई भी व्यक्ति केवल 2 बार राष्ट्रपति रह सकता है। तीसरी बार राष्ट्रपति वो तभी रह सकता है जब अमेरिका में चुनाव कराने लायक स्थितियां न हो, यानी अगर अमेरिका किसी देश के साथ, किसी दुश्मन देश के साथ युद्ध जैसी परिस्थितियों से जूझ रहा है, तो फिर तीसरा कार्यकाल किसी व्यक्ति को राष्ट्रपति के लिए मिल सकता है। लेकिन इसके लिए भी एक शर्त बहुत जरूरी है कि उसके नाम पर अमेरिकी संसद मोहर लगा दे।